इधर तो आओ, सुनो तो सही। नाम क्या है? अभिषेक यादव। अभिषेक यादव। तो यहाँ जो बेसिकली बताया 80 घाट से सुन, अरे अपना बिजनेस करे, वीडियो बनाओ। तो ये दूसरा रास्ता 80 घाट के जाने का, कल रात को दिखाया था हम लोगों ने दूसरा रास्ता, जहाँ गेट से अंदर आते ही नीचे की तरफ आना होता है। और ये दूसरा रास्ता। देखा, दुनिया भी है ना, दुनिया भी क्रेडिट में घुसी हुई है भाई। दूर रहो, उधारी से जितना दूर रह सकते हो दूर रहो। जिसे देखो राय देता रहेगा, ऐश्वर्या भी दे दो। सॉरी। सफाई हो रहा है, आरती आज आरती हो गया। नहा एक यहाँ आके न नहा, यहाँ आके न नहाया नहाने का उतरे थे सो बेसिकली ये है 80 घाट, जो आपने पिक्चरें थोड़ी सी देखी। यहाँ से बोट चलती है, मांगते हैं 4000 रुपये। अगर आप यहाँ से नमो घाट तक लेके जाते हो, नमो घाट एंड तक है, मैं आपको दिखाऊंगा। आपकी बार्गेनिंग स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कितना ले सकते हो, कितना करा सकते हो। और अगर मैं ये बोलूँ कि 4000 की जगह वो 2000 में मान चुका है, हम लोग सोच रहे हैं कि 1500 में मान जाए। सो देख रहे हैं जैसे जैसे करके वो कम होता है। यहाँ से 80 घाट स्टार्टिंग है और एंड नमो घाट है, जो नमो घाट अभी नया बना है। धीरे धीरे करके आपको दिखाएंगे सारी चीज़ें। अगर मान जाता है, नहीं मानता है तो देखते हैं कोई जुगाड़ लगाते हैं, कोई दूसरा जहाँ तक लेके जाएगा। बिकॉज यहाँ से मोस्टली क्या करते हैं लोग, 80 घाट नहीं, ये यहाँ से लेके जाते हैं मणिकर्णिका घाट तक। बिकॉज यहाँ पे जितने भी नाव है ना, उन सब की अपने अपने घाट है, तो उस घाट के बाद वो नहीं जा सकते। अगर वो जाएंगे तो वो आपकी प्राइवेट जो चप्पू होता है, प्राइवेट बोट होती है, उस पर करके जाएंगे। नॉर्मल अगर आप शेर में जाओगे लाइक दिस, मैं आपको दिखा, अगर आप ऐसे जाओगे तो वो एक पर्टिकुलर घाट तक ही जाएंगे। जैसे यहाँ से वो सिर्फ मणिकर्णिका घाट तक जा सकते हैं, फिर मणिकर्णिका घाट से आगे जो उनकी बोट होती है वहाँ जाती हैं। रीज़न बिकॉज क्यों नहीं होता, बिकॉज एक घाट में अगर सारी आ जाएंगी बोटें तो जाम हो जाता है। तो 80 घाट की अपनी है, हरिश्चंद्र घाट की अपनी है। छोटे घाट जो है ना, उनकी कोई बोटें नहीं है, बिकॉज वहाँ पे ज़्यादा कोई रहता नहीं है। तो मेन घाट यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो वो 80 घाट है, मणिकर्णिका घाट है, दशाश्वमेध घाट है, नमो घाट है जो भी नया बना है, हरिश्चंद्र घाट भी आप बोल सकते हो। उसके बीच में बड़े सारे घाट आते हैं। मैंने पीछे जो बोट रात को देखा था उसमें केदार घाट है, और भी बड़े सारे घाट है, 84 घाट है। एक एक करके अगर आप घाट घूमोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मैं आपको यहाँ से 3 घाट दिखा सकता हूँ। जैसे फर्स्ट घाट ये 80 घाट है, सेकेंड दैट इज शिवा घाट, बीच में जो है ये वाला, ये गंगा घाट है। उसके आगे आपका पता नहीं कौन सा घाट है, वो मोटे को पता होगा। तो बेसिकली ये वाली बोट है जिसपे अपने को जाना है। करेजा निकाल के देवल जाते ना। तो ये वाली बोट है जिसपे अपन अभी जा रहे हैं। उस बोट पे बेसिकली अपन जाएंगे 80 घाट से नमो घाट। बार्गेनिंग करी है हम लोगों ने 2000 में। ओके, भैया की बोट है और बढ़िया तरीके से घुमाएंगे। कह रहे हैं 2 घंटे लगते हैं 80 घाट से नमो घाट तक जाने में। तब तक हम लोग जितना निकाल सकते हैं, जितना वीडियोस बना सकते हैं, उतना वीडियोस बनाएंगे और एक एक करके घाट आपको दिखाते रहेंगे। इसके बाद व्यूज़ आएंगे आपको घाट के,
और नज़ारे लीजिए बनारस के। यही कहना चाहूँगा बस, बनारस एक ऐसी सिटी जहाँ आपका आना बहुत कंपलसरी हो चुका है, मेरी बात, क्योंकि मुझे लगता है कि यार बनारस गजब जगह है। आपकी बोलती बंद करा देगा, आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि आप दिल्ली में रह के कर क्या रहे हो, आप शहरों में रह के कर क्या रहे हो। कुछ ऐसी बात है यहाँ पे, कुछ ऐसी वाइब्स हैं यहाँ पे जो आपको यहाँ पे आने के बाद ही पता चलेंगी, उससे पहले नहीं पता चलेंगी। दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट सिटी में बोल सकता हूँ, नंबर 1 तो नहीं, ओल्डेस्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी कह सकता हूँ इसको मैं। सो नज़ारे लीजिए। धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, सेक्रीफाइस करके धूप में हम लोगों ने क्या लगवाया, टेंट लगवाया इस वाले पे। ये टेंट है, ये वाला भी सिस्टम है क्या? लाइट ये लगा भैया। अच्छा, लाइट जलता है। यहाँ डलता हुआ तरपाल लग चुकी है, दुल्हन सज चुकी है काशी में घूमने के लिए। गंगा तट पर बनी काशी बहुत पुरानी नगरी है। इतने प्राचीन नगर संसार में बहुत नहीं हैं। वाराणसी का मूल नगर काशी था। पौराणिक कथाओं के अनुसार काशी नगर की स्थापना हिंदू भगवान शिव ने लगभग 4000 वर्ष पूर्व की थी, जिस कारण से ये आज एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यह हिंदुओं की पवित्र सप्तपुरियों में से एक है। स्कंद पुराण, रामायण एवं महाभारत सहित प्राचीन ऋग्वेद में नगर का उल्लेख आता है। सामान्यतः वाराणसी शहर को कम से कम 3000 वर्ष प्राचीन तो माना ही जाता है। नगर मलमल, रेशम के कपड़े, इत्रों, हाथी के दांत और शिल्पकला के लिए व्यापारिक और औद्योगिक केंद्र रहा है। गौतम बुद्ध के काल में वाराणसी काशी की राजधानी हुआ करता था। प्रसिद्ध चीन यात्री हेंग त्यांग ने नगर को धार्मिक, शैक्षणिक एवं कलात्मक गतिविधियों का केंद्र बताया है। जहाँ भोलेनाथ होंगे ना, वहाँ माँ गंगा का होना अनिवार्य है। और इस नगरी का सौंदर्य गंगा माँ का यहाँ विराजमान होना, जिसका उल्लेख इस तरह से है। काशी नगरी संसार की सबसे पुरानी नगरी में से मानी जाती है। भारत की यह जगत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी गंगा के वाम तट पर उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्वी कोने में वरुणा एवं अस्सी नदियों के गंगा संगमों के बीच बसी हुई है। इस स्थान पर गंगा ने प्रायः 4 मील का दक्षिण से उत्तर की ओर घुमाव लिया है और इसी घुमाव के ऊपर इस नगरी की स्थिति है। इस वाराणसी में लगभग 84 घाट हैं। ये घाट लगभग 4 मील लंबे तट पर बने हुए हैं। इन 84 घाटों में 5 घाट बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। इन्हें सामूहिक रूप से पंचतीर्थ कहा जाता है। ये घाट हैं अस्सी घाट, दशाश्वमेध घाट, आदि केशव घाट, पंचगंगा घाट और मणिकर्णिका घाट। अस्सी घाट सबसे दक्षिण में स्थित है, जबकि आदि केशव घाट सबसे उत्तर में स्थित है और अब जो नमो नमा घाट बन चुका है। हर घाट की अपनी अलग अलग कहानी है। वाराणसी के कई घाट मराठा साम्राज्य के अधीन काल में बनवाए गए थे। वाराणसी के संरक्षकों में मराठा, सिंधिया, होलकर, भोसले और पेशवा परिवार कर रहे हैं। वाराणसी में अधिकतम घाट स्नान घाट हैं।
कहा जाता है महानिर्वाणी घाट में महात्मा बुद्ध ने स्नान किया था। कुछ घाट जैसे मणिकर्णिका घाट किसी कथा आदि इत्यादि से जुड़े हुए हैं, जबकि कुछ घाट निजी स्वामित्व से भी हैं। काशी अगर आओ ना तो बेसिकली काशी आके ये ट्रिप जो है ना इसके बिना अधूरा है, अगर मैं ये बोलूँ तो। हुस्न, शबाब, जवानी, अभिमान, नफ़रतें, धर्म, समाज, दौलत, शोहरत, ईर्ष्या, छल, तरक्की, लड़ाई, झगड़े। हम इंसानों का जब जन्म होता है ना तो ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाती हैं, जो अंततः हम साथ में लेके जाते तो नहीं हैं, लेकिन छोड़ जाते हैं कुछ यादें। तो जीवन में अगर आए हो और अच्छी यादों के साथ गए हो, वो जीवन का सबसे बड़ा धन है। कभी सुबह उठना और सोचना कि ज़िंदगी क्या है, कुछ वक्त का एक कारवां जो चल पड़ता है किसी अनजान मंजिल को पाने के लिए। समय के साथ साथ मंजिलें बदलनी पड़ती हैं, रास्ते बदलने पड़ते हैं इन मंजिलों तक जाने के लिए। बचपन, जवानी, बुढ़ापा कुछ पड़ाव हैं ज़िंदगी के रास्ते में। इन पड़ावों से गुजरना पड़ता है ज़िंदगी बिताने के लिए। सो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे हमदर्द, हंसो, जियो, मुस्कुराओ, क्या पता कल हो ना हो। काशी आपको अंदर से झंझोड़ देता है और ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि आपने जन्म क्यों लिया है। मेरा मानना है अगर आपने एक इंसान योनि में श्रेणी में जन्म लिया है ना, तो काशी जाना आपका अनिवार्य है अपने आप को पाने के लिए। मैं जानता हूँ कि ये एपिसोड बहुत लंबा हो चुका है, लेकिन आपको आपसे मिलवाना ज़रूरी है और आपको वो अनुभव करवाना ज़रूरी है जो मैंने वहाँ जाके किया। कुछ हैं जो वहाँ नहीं जा पाएंगे, सो इसका ये मतलब नहीं है कि वो काशी के घाटों की सौंदर्यता से वंचित रहें। इसीलिए कहा गया है कि शिव नगरी काशी के गंगा घाटों की महिमा न्यारी है। प्राचीन नगर काशी पूरे विश्व में सबसे पवित्र शहर है, धर्म एवं संस्कृति का केंद्र बिंदु। काशी के सभी घाट अपने आप में विशेष हैं। अगर मैं बात करूं 80 से नमो नमा घाट तक की श्रृंखला की, तो हर घाट के ठाट अलग हैं। कहीं शिव गंगा में समाये हुए हैं तो किसी घाट की सीढ़ियां शास्त्रीय विधान में निर्मित है। कोई मंदिर विशिष्ट सत्यापथी शैली में है तो किसी घाट की पहचान वहां के स्थित महलों से है। किसी घाट पर मस्जिद है तो कई घाट मौज मस्ती का केंद्र भी हैं। ये घाट काशी के अनमूल्य रत्न हैं, जिन्हें किसी जौहरी की आवश्यकता नहीं है। शिव के त्रिशूल पे बसी काशी के लगभग सभी घाट पे शिव स्वयं विराजमान हैं। विभिन्न शुभ अवसरों पर गंगा पूजा के लिए इन घाटों को ही साक्षी बनाया जाता है। विभिन्न विख्यात संत महात्माओं ने इन्हीं घाटों पर आश्रय लिया है, जिनमें से तुलसीदास, रामानंद, रविदास, तेलंग स्वामी, कुमार स्वामी प्रमुख हैं। काशी के कुछ घाट जो बहुत सी स्टोरी बयां करते हैं, तो कुछ घाट स्वयं निर्मित किए गए हैं। यहाँ पे विभिन्न राजाओं और महाराजाओं ने इन गंगा घाटों पर अपने महलों का निर्माण करवाया और निवास किया।
इन घाटों पर संपूर्ण भारतीय संस्कृति का समृद्ध जीवंत रूप में विद्यमान है। घाटों ने काशी की एक अलग छवि को जागृत किया है। यहाँ होने वाली धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में गंगा आरती, गंगा महोत्सव, देव दीपावली, कृष्ण लीला, बुढ़वा मंगल विश्वविख्यात है। काशी वासियों के लिए गंगा के घाट धार्मिक, आध्यात्मिक महत्व के साथ ही पर्यटन, मौज मस्ती के दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। गंगा घाट पर स्नान के पश्चात भांग बूटी में मस्ती में डूबे साधु सन्यासियों एवं यहाँ के निवासियों ने बनारसी मस्ती के अद्भुत छवि का निर्माण किया है, जिसके अलग अंदाज को संपूर्ण विश्व देखना चाहता है, समझना चाहता है और जीना भी चाहता है। मैं जब भी बात करता हूँ ना काशी की, तो मेरा रोम रोम यही कहता है कि हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जहाँ के हर कण में शिव बसते हैं, जहाँ के हर बच्चे में शिव बसते हैं, हर बूढ़े में शिव बसते हैं, हर पशु पक्षी में शिव बसते हैं। मैं काशी को आपके उस पर्टिकुलर स्क्रीन, अगर आप फ़ोन से देख रहे हो तो 15 इंची की होगी, अगर आप टीवी पे देख रहे हो तो 43 इंची होगी, 63 इंची होगी, उससे ज़्यादा होगी, नहीं जस्टिफाई कर सकता। बट मैं अपने व्लॉग्स या अपनी वीडियोस के माध्यम से सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि काशी बहुत सुंदर नगरी है। एक ऐसी नगरी जहाँ लोग खुश हैं, जहाँ लोगों को पता है कि जीना कैसे है। इस काशी की यात्रा के अंतिम चरण में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहूँगा कि बाबा तू है तो मैं हूँ, तू नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। काशी एक ऐसी नगरी जिसका मूल तत्व यंत्र या कह सकूं अपने आप को पाना है। काशी एक ऐसी नगरी जहां ये बताया जाता है कि आप सच से नहीं भाग सकते हो। वो सच जो एक दिन आएगा ज़रूर, वो सच जो किसी का बहुत जल्दी आ जाता है
और किसी का बहुत लेट आता है, बट आता ज़रूर है। काशी आपको आपसे मिलाता है। कहा जाता है काशी के अंदर 54 मंदिर शिव के हैं तो 54 मंदिर शक्ति के हैं, और ऐसे करके बनता है 108। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था अपनी वीडियोस के अंदर कि काशी एक शहर नहीं है, काशी एक यंत्र है जहाँ नगरी को बसाया है भोलेनाथ ने। शर्ट दिखाना, एक बार शर्ट दिखाना आपको। एड्रेस प्रूफ सारे 3 खानदान तक नाम और गाँव तो हुआ ही मशीन जरूर। और कितने कितने वाला काम था, 2 घंटा हम उसमें परेशान थे। और कितने कितने मिनट के लिए करा? हाँ? कितने कितने मिनट साथ रहे? कितने मिनट साथ रहे? 45 मिनट। 45 मिनट? क्या बात कर रहे हो? हाँ। फिर तो इतना बनता है भाई प्रधानमंत्री से मिलना, 45 मिनट खड़े रहना वहाँ। चाय पिलाया, यहाँ बैठा के अपनी बोट में घूम घूम के चाय दिया। अच्छा, बढ़िया यार। 120 चाय ले लिया, हो गया। अच्छा लगा तो मिलकर, लग रहा था विकास होगा। हुआ नहीं है, आप बोलिए होगा भैया। कोई चीज़ का समय देंगे तभी होगा। इतना दिन से बड़ा है, उसको मारेंगे तब ना साफ होगा। अगर मारे तो साफ होगा नहीं। गजब बोल दिया भैया। और क्या, मारने से ही साफ है। बनारस आके बनारसी पान नहीं खाया और पान के शौकीन हो, कैसे हो सकता है ऐसा कि हम बनारस आ जाए और पान ना खाए? अम्मा दिलो जान से प्यार करते हैं हम पान को, तो ये तो खाना भूल ही नहीं सकते। हर हर महादेव। पसंद करा, प्यार करा, जितना हो सके उतना भेजा। तोहार आपन अविनाश। बनारस पान अंदर गया ना तो वो जाने दी। मैं किसी महाराजा ट्रेन में नहीं हूँ। बेसिकली ये बनारस जो वाराणसी के बाद दूसरा स्टेशन है बनारस का, उसमें हूँ। वहाँ पे उसी के साथ एक डब्बे में ये डेकोरम करा गया है। इसको बोलते हैं द टेस्ट एक्सप्रेस रेल कोच रेस्टोरेंट। ओके, ये बेसिकली इसका मेन्यू। हमें लगी हुई थी बेसिकली भूख, तो हमने मंगा लिया है एक पनीर बटर मसाला हाफ और 4 बटर रोटी। संदीप भाई नहीं है बिकॉज एज आई सेड दैट कि संदीप को कुछ काम था तो वो नहीं आया। यहाँ से बनारस से दिल्ली की जर्नी हम करेंगे अकेले। बाहर का व्यू आपको देता हूँ।
5 मिनट के अंदर अंदर इस क्लिप के बाद। जस्ट लुक एट, कभी अगर आप बनारस शिवगंगा से अगर दिल्ली जाओ या फिर दिल्ली से शिवगंगा आओ, यहाँ पे एक बार खाना ज़रूर ट्राई करना। टेस्ट का मुझे पता नहीं, टेस्ट में भी ट्राई करने वाला हूँ। टेस्ट भी थोड़ी देर में चेक करके बता दूँ। व्यू आपको अभी मिलने वाला है जस्ट इस वीडियो के बाद। कहते हैं काशी किसी को नहीं छोड़ती, जो काशी आया वो यहीं का होके रह गया। गंगा काशी पहुंची तो मोक्ष वाहिनी बन गई, शिव पहुंचे तो महादेव, शक्ति पहुंची तो गौरा, जहाँ पहुंचे शब्द तो वेद बने, और जब पहुंची तुलसी तो रच गया रामचरित्र मानस। इसी के साथ अपने इस ट्रिप की, अपने इस यात्रा की एंडिंग करते हुए साइन ऑफ विद अविनाश कश्यप एक किस्से जाते जाते बस यही बोलना चाहूँगा कि करचरण कृतम वा कायजाम कर्मजम वा श्रवण नयजम वा मानसम वा पराधम विहितम विहितम वा सर्व में तक्षुमस्व। जय जय करुणाबधे श्री महादेव शंभु भोलेनाथ। अगर कुछ गलती हुई हो इन 2 दिन के ट्रिप में मेरे से जाने अनजाने में, तो क्षमा याचना। और इसी के साथ इस ट्रिप को, इस सफ़र को अंत करते हुए आपका अपना प्यारा अविनाश कश्यप 80 घाट से काशी विश्वनाथ। हर हर महादेव। काशी में मेरी आखिरी शाम कुछ इस तरह से बीती कि मुझे हर पल यही महसूस हुआ कि बाबा मेरे साथ हैं, और वो मुझसे बार बार यही बोल रहे हैं कि जा शिव भक्त, अब नहीं बिखरेगा तू। कुछ पंक्तियां हैं ना कि इस तरह से बिखेरा है खुद को कि हर जगह जाके अब इकट्ठा कर रहे हैं, सर पे हाथ भोलेनाथ का है, और देखो ज़िंदगी अपने आप संवर रही है। क्योंकि ये अंतिम एपिसोड अंत नहीं है मेरी ज़िंदगी का, अंत ही आरंभ है। हर हर महादेव। No time for daydreams. All my brothers get money, we call it gang green. Just another day, but our focus still on the same.